जय श्री कृष्णा। आप सभी को स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माधव श्री हरि में। आज एक बार फिर से आपके लिए भगवान श्री कृष्ण का नया संदेश लेकर आए हैं। जिसको भगवान श्री कृष्ण का संदेश मिले उसकी जिंदगी तो सुनहरी होनी ही है। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन हमें समझाने वाला कोई नहीं, हमें रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं। जो कोई भी है वो तो हम पे हंसता ही है, हमारी परेशानियों पर हंसता भी है और हमारा मजाक भी उड़ाता है। लेकिन हाँ, ऐसी परिस्थिति में अगर हम भगवान श्री कृष्ण का हाथ थामेंगे तो हमें सही रास्ता जरूर पता चलेगा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा जिस व्यक्ति पर हो उसकी जिंदगी तो सुनहरी होनी ही है। तो दोस्तों, आपकी परेशानी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यह संदेश आपके लिए भेजा है। बस आपको एक काम करना है। आपके सामने यह 3 नंबर दिए हुए हैं। आप इनमें से किसी एक नंबर को चूज करिए, किसी भी एक नंबर को आप स्पर्श करिए और फिर देखिए भगवान श्री कृष्ण आपसे क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण आपको क्या अनमोल संदेश देना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपने एक नंबर चुन लिया होगा। तो जिन्होंने 2 नंबर चुना है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर ही छोड़ना बेहतर है। कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर ही छोड़ना बेहतर है। आखिर वक्त ही बताएगा उन्हें संभाल के रखना है या फिर उन्हें अधूरा ही छोड़ना है। ये कलयुग ऐसा ही है, ये कलयुग ऐसा ही है। यहाँ के लोग खुद की परेशानियों से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। जिंदगी में अच्छा इंसान जरूर होना चाहिए, जिंदगी में अच्छा इंसान जरूर बनना चाहिए, लेकिन हर किसी के सामने साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो अपना है उसे सफाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ती और हर बार जिसे सफाई देने की जरूरत पड़े वह अपना हो ही नहीं सकता, वो कभी अपना हो ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अरे मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। इसलिए मूर्खों पर ध्यान देने के अलावा अगर अपने काम पर ध्यान दो तो जिंदगी संवर जाएगी। इस कलयुग में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब आपकी उन्हें जरूरत होती है। इस जीवन में धोखा और दर्द सबसे ज्यादा अपने करीबी लोगों से ही मिलता है, वरना अनजान लोग तो थोड़ा सा धक्का लगने पर ही सॉरी बोल देते हैं। जरा सा धक्का लगने पर ही सॉरी बोल देते हैं। अगर खुश रहना है तो अपने आप को खुश रखना सीखो, नहीं तो दुखी और उदास होना कब आपकी आदत बन जाएगी यह तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इस दुनिया में जिसको आपके दर्द का एहसास ही नहीं उन लोगों को शिकायत करना बेकार है। अरे जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही नहीं उन्हें शिकायत करना बेकार है। इसीलिए मैं आपके साथ हमेशा हूँ। आपका ये श्री कृष्ण आपका साथ हमेशा देगा। बस मेरी ओर देखिए और मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं सदैव तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, मैं सदैव तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। अभी जिन्होंने नंबर 3 को चुना है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग तभी नजरअंदाज करते हैं जब उन्हें तुमसे बेहतर लोग मिल जाते हैं। अरे इतना मत बोलिए कि हर कोई तुम्हारे चुप होने का इंतजार करे। इतना मत बोलिए कि हर कोई तुम्हारे चुप होने का इंतजार करे, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। यहाँ पे खूबियाँ देख के तो हर कोई प्यार करेगा, खूबियाँ देख
आपके तो हर कोई प्यार करेगा, नजदीक आना चाहेगा, लेकिन हृदय में केवल उसे स्थान दो जो कमियां देखकर भी आपके साथ रहना चाहेगा, कमियां देखकर भी आपके साथ रहना चाहेगा। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील कर देता है। इस दुनिया में जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील कर देता है। जिंदगी में उसे कभी भी नजरअंदाज मत करो जो जरूरत से ज्यादा आपकी परवाह करता है, वरना एक दिन तुम्हें यह भी एहसास हो जाएगा कि पत्थर जमा करने के चक्कर में तुमने अनमोल रतन ही खो दिया। पत्थर जमा करने के चक्कर में तुमने अनमोल रतन ही खो दिया। इसीलिए अगर तुम्हारे पास कोई अनमोल रतन है तो उसकी कदर करना सीखो। एक बात हमेशा याद रखना, तारीफों के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी ही बहती है। तारीफों के पुल के नीचे हमेशा मतलब की ही नदी बहती है। इसलिए अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो जरा संभल के रहो। अतीत पर रो मत, अतीत पर रो मत, वो जा चुका है। भविष्य के बारे में हद से ज्यादा तनाव मत लो, क्योंकि वह अभी तक आया ही नहीं है। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो, उसे खूबसूरत बनाओ। वर्तमान में जीना सीखो और उसे खूबसूरत बनाओ। यकीन मानो सबसे सुंदर भविष्य तुम्हारा ही होगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, वर्तमान जब जीते हो भगवान श्री कृष्ण को याद जरूर करना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही तुम्हें तुम्हारे भविष्य की ओर लेकर जाते हैं। अभी जिन्होंने 1 नंबर को चुना है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ऐसे लोगों से कहना चाहते हैं कि जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दें, जो आपको सम्मान दे उसी को आप सम्मान दें। पैसा, दौलत, शोहरत देखकर सिर को झुकाना कायरता का लक्षण है। अरे पैसा, दौलत, शोहरत देखकर सर को झुकाना कायरता का लक्षण होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे समझ में आता है कि व्यर्थ में ही तुमने उन लोगों को महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान ही नहीं था, जिनका आपके जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। जीवन में ये 3 बातें हमेशा याद रखना, चोरी, चुगली और झूठ। ये 3 बातें इंसान के चरित्र को मलिन कर देती हैं। चोरी, चुगली और झूठ, ये 3 बातें इंसान के चरित्र को मलिन कर देती हैं। इससे हमेशा दूर रहें। और ये 3 चीजें जिन लोगों के पास होती हैं उनके सर के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का हाथ कभी नहीं होता। उनके सर पर भगवान श्री कृष्ण का हाथ होता ही नहीं है। जीवन में हमेशा अर्जुन की तरह भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सारथी बनाओ। जीवन में हमेशा अर्जुन की तरह भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सारथी बनाओ, क्योंकि वह आपके जीवन को कभी भी गलत रास्ते की ओर नहीं लेके जाएंगे और आपके मन को भी कभी भटकने नहीं देंगे। जिसके साथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण होते हैं उस इंसान का तो अर्जुन बनना ही है, उस इंसान का तो अर्जुन बनना ही है। तो दोस्तों, आपने यह तीनों संदेश सुन लिए होंगे। आपके लिए जो संदेशा था वह आपको कैसा लगा, आपने कौन सा नंबर चुना था, यह भी कमेंट करके जरूर बताना और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। आपको मेरे चैनल पर रोज ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के संदेश सुनने को मिलेंगे। उसे देखने के लिए, उसे सुनने के लिए आप मेरे चैनल माधव श्री हरि को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे।